अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल है? भाई कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का यार आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक तो मेरा अ, उर्दू का और प्रोफिशिएंसी का टेस्ट था। जी जी, आज जो टेस्ट हुआ है वो इन पेज पे हुआ है, पहले उर्दू का और उसके बाद फिर सभी का ही जो है, जिन्होंने मतलब इन पे चाहे पास किया है या फेल हुए हैं, उनका किसी का रिजल्ट उन्होंने नहीं बताया, बल्कि सबका प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हुआ है। तो उर्दू का उन्होंने हार्ड कॉपी में हमें दिया हुआ था, एक पेज दिया हुआ था जिसपे वो एक था। तो कोई इतने ज्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं थे, सादा सा था, कोई शद मद कोई इस तरह की चीजें कोमे वगैरह कुछ नहीं थे, सिंपल एक पैरा था। और जी तकरीबन 196 वर्ड थे जो 5 मिनट का टाइम उन्होंने दिया हुआ था। 196 वर्ड जो थे वो टाइप अच्छा। करने थे। जो जो बंदा टाइप कर लेता था उसको ये इजाजत होती थी कि वो जो दोबारा उसको है वो टाइप कर सके। दोबारा एक रिव्यू कर ले कि कोई गलती है तो खत्म कर ले। नहीं, गलती नहीं, बल्कि वो ये इजाजत देते थे कि आप इस पैरे को दोबारा लिखना शुरू कर दें, तो दोबारा 2 लाइनें 3 लाइनें ऐसे लिखी जा सकती थी, यानी ये इजाजत थी। जिसकी जितना भी वो स्पीड दोबारा लिख तेज थी सकता है। वो कर पा रहा था एक्चुअल में तो। हाँ जी, जी सही सही। बिल्कुल। जैसे मैंने टाइप किया था, तो मैंने टाइप करने के बाद उनको बता दिया था कि ये हो गया कंप्लीट, तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा भी लिख सकते हैं। तो पैरा को मैंने दोबारा लिखा, 3-4 लाइनें लिखी हुई थी। मतलब 196 उन्होंने आपको टाइम 5 मिनट का ही दिया था? हाँ जी, पूरे 5 मिनट का स्टॉप वॉच उनके हाथ में होती है, स्टॉप वॉच से वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो 5 मिनट के बाद वो कहते हैं कि चलें जी पीछे हो जाएं। और फिर जो अगर कोई कीबोर्ड के पास होता है तो फिर वो उसको उसका जो है ना वो कैंसिल भी कर देते हैं टेस्ट। ठीक है ठीक है। तो इसमें मतलब कि एक तो पैराग्राफ को इतना मुश्किल नहीं था, दूसरा को वर्ड काउंट उन्होंने फिर कैसे किए? वो आप लोगों के सामने तो अभी कुछ भी नहीं किया होगा। उन्होंने हार्ड कॉपी पे जो चीज दी हुई थी ना, वो उन्होंने एक एक लाइन के आगे उसने वर्ड लिखे हुए थे, यानी आखिरी जो लाइन थी उस लाइन के आगे उन्होंने लिखा हुआ था कि अब टोटल वर्ड बन गए 196। तो अब उन्होंने अपने हिसाब से, अगर वो 5 मिनट में 25 की स्पीड के हिसाब से वो रखेंगे, तो वो देख लेंगे जिसने 125 वर्ड लिखे हैं तो वो उसको पास करेंगे, या नंबर ज्यादा देंगे कम देंगे, इस तरह उनका कोई चीज सीन होगा। बहरहाल ये था कि टोटल वर्ड जो दिए हुए थे 196 थे, और आगे उन्होंने लिखे भी हुए थे कि 196 वर्ड। यानी जी पहली लाइन में कुछ वर्ड थे, उन्होंने पहली लाइन में लिख दिए जी 8 वर्ड, अगली लाइन में उन्होंने लिख दिए जी 20 वर्ड, अगली लाइन में। इस तरह ठीक टोटल वो बनाते जा रहे थे, 196 वर्ड। ठीक होगा। तो मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कंप्लीट ना लिखा हो, आप कह रहे हो कि आपने एक्स्ट्रा लिख लिया था कि जी जी, दूसरी कुछ दफा स्टार्ट करना। बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दोबारा भी स्टार्ट किया, 1-2 लाइनें दोबारा भी लिखी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने उसको मुकम्मल कंप्लीट नहीं किया। उन्होंने तो अभी किसी को कुछ भी बताया नहीं या कुछ रोका नहीं और आगे नहीं किसी, नेक्स्ट अगला टेस्ट लिया फिर? हाँ जी, अगला टेस्ट दे दिया। चाहे किसी ने एक लाइन भी लिखी है, यानी वो 4 वर्ड पर मिनट की भी किसी की स्पीड है, तो उसको भी उन्होंने अगला टेस्ट लाजमी उसका लिया, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अच्छा, इसमें आपका प्रोफिशिएंसी में मतलब किस तरह का टेस्ट हुआ? प्रोफिशिएंसी में ये था कि पावर पॉइंट का और एक्सेल का टेस्ट हुआ था। पावर पॉइंट में ये था, ये दोनों का इन्होंने टाइम दिया हुआ था 35 मिनट। यानी ये क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो हमने, मतलब क्वेश्चन क्या, वो बताते हैं कि आपने स्लाइड बनानी है, 3 स्लाइड बनानी है और उसमें ये चीजें करनी है। और इसी तरह से एक्सेल का था, तो एक्सेल में उन्होंने एक मतलब कोई रिजल्ट कार्ड था और उसमें जो जो रिजल्ट। आपने शायद मेरी एक वीडियो देखी हो कि बेसिक रिजल्ट कार्ड था या कोई ऐसा पावर जी जी पॉइंट में एक दो बिल्कुल, स्लाइडें, बिल्कुल उससे आपको कोई हेल्प बिल्कुल मिली? उस तरह का टेस्ट था या बिल्कुल डिफरेंट था? बिल्कुल, मुकम्मल मुकम्मल उससे हेल्प मिली है। जैसे वो आपने एक वीडियो डाली हुई है एक्सेल की कि वो एक बेसिक सा रिजल्ट कार्ड आपसे बनवा सकते हैं। जी जी। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है कि एक रिजल्ट कार्ड सिंपल सा बनवाया गया है, और बस जो है वो अपना नाम लिखना है और नीचे बस एक छोटा सा रिजल्ट कार्ड बनाना है जिसमें कोई टोटल और परसेंटेज का बताना था। और इसी तरह से पावर पॉइंट में भी वो ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 स्लाइडें ही थी, वो सिंपल बेसिक सी थी, स्लाइडें कोई थी। मुश्किल चीज नहीं थी। जी जी, बेसिक अच्छा, स्लाइड थी। इसमें अब सारे प्रोसेस में आपको मतलब उर्दू का और प्रोफिशिएंसी का इकट्ठा हुआ तो आपका टोटल आज टाइम मतलब टोटल ये टेस्ट का टाइम कितना लग गया आपको सेंटर पे? जी, तकरीबन जो इन पेज का है वो 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में हो जाता है, क्योंकि 5 मिनट आपको टाइम मिलता है टाइपिंग का, जी जी। और ये कलेक्ट करना, और ये जो टेस्ट लिया जाता है फिर वो कलेक्ट किया जाता है, साइन करवाए जाते हैं। ये 15-20 मिनट का ये प्रोसीजर, और 35 मिनट जो हमें वो मिले थे एक्सेल के और पावर पॉइंट को जो है वो हल करने के लिए। जिस तकरीबन ये 1 घंटा 1.25 घंटे का जिस टाइम तरह लगा। इंग्लिश का सारों का मतलब जिसकी टाइपिंग स्पीड क्लियर हो रही थी उसका वहीं पे पिक्चर्स बन रही थी और साइन स्टैम्प साइन उससे करवाते थे उनका जी, प्रिंट साइन, लेके। तो यहाँ पे भी क्या साइन प्रिंट लेके साइन करवाए गए हैं कैंडिडेट के? बिल्कुल, साइन और जो स्टैम्प थी वो यहाँ पे भी हुई है। पिक्चर का सीन इस दफा नहीं था,
लेकिन ठीक है। साइन और स्टैम्प जो है वो सबके, चाहे वो किसी की जितनी मर्जी स्पीड है, जैसा भी किया है, सबके साइन और स्टैम्प हुए। मेरे हिसाब से अब इसको शायद मैन्युअली जो है वो चेक किया जाएगा, उर्दू सही। का है और दूसरा जो ये एक्सेल और जो पावर पॉइंट को। इसका कोई रिजल्ट उनकी तरफ से थी, कोई एक्सपेक्टेशन के कितने देर बाद वो अनाउंस कर देंगे उनकी नहीं, तरफ? इस हवाले से उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं उन्होंने, बल्कि उनके स्टाफ की तरफ से तो ये सुनने में भी आया था कि इंटरव्यू की तैयारी जो है वो कर लें सब, इंटरव्यू सबका ही होगा। ठीक और है। ये शायद अब इसका मेरिट बने, किसी को 5 नंबर, किसी को 4, किसी को 3, ऐसे नंबर शायद वो दें, ये भी एक्सपेक्टेशन इस है। पे भी कोई ऐसा जो उन्होंने नहीं बताया कि कई एरियाज में चल रहा है कि उर्दू की जो अगर किसी की 1 या 2 गलतियां होंगी तो वो 5 में से 4 नंबर दे देंगे, इस बारे में भी कोई ऐसी नहीं, गाइडलाइन, इस बारे में कोई कोई उन्होंने अपनी कोई चीज हमें नहीं वजाहत नहीं जो है की ना वो, कोई? ये बिल्कुल ऐसा कोई चीज उन्होंने नहीं बताई है। अच्छा, एक और चीज, आप लोगों का जब आपने एप्लीकेशन जमा करवाई तो कितने अरसे बाद इंग्लिश टाइपिंग आई थी? एप्लीकेशन जब जमा, मैं समझा नहीं आपकी बात। एप्लीकेशन आप लोगों ने जमा करवाई तो कितने अरसे बाद आपको कॉल आई थी कि आपका इंग्लिश का टाइपिंग का टेस्ट है? एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद तकरीबन 15 दिन के बाद जो है वो कॉल आ गई थी। आपका इंग्लिश का टेस्ट हुआ और उसके कितने दिन बाद आपका ये बाकी उर्दू का और प्रोफिशिएंसी का उसके टेस्ट? तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद जो है वो हमारा ये उर्दू का टेस्ट है और प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक ही दिन हुआ है, तो ये तकरीबन 3 से 4 दिन का टाइम लगा। ऐसी अगर इनकी स्पेस को देखें तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में, 1 वीक बाद आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। जी बिल्कुल, अगर वो मैन्युअली चेक करते हैं और कोई मेरिट बनाते हैं, या अगर वो सबका इंटरव्यू ले लेते हैं, फिर तो अगले वीक के स्टार्ट में ही जो है वो हो सकता है। सही सही। और अगर वो चेक करके कोई मेरिट बना के फिर उस हिसाब से इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो शायद 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लग सकता है। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। आप इंटरव्यू की तैयारी करें। मेरे चैनल पे भी इसकी इंटरव्यू की वीडियो एक ऑलरेडी पड़ी हुई है। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक ऐसे ही पटवारी रिलेटेड अगर कोई डेफिनेशंस हैं, जी स्पेशली जी जो किनाल, एकड़, मरले, इनकी आपस में कन्वर्जन है, ये आपको पता जी होनी जी चाहिए। जी जी बिल्कुल। मजीद मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही किसी और सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू भी शेयर करूं जी जिन जी लोगों के बिल्कुल, मैं इंटरव्यू देखता हूँ। ऑलरेडी हो चुके हों। जी जी। और कोई टिप ऐसी अगर आप देना चाहें सुनने वालों को? सुनने वालों को यही देना चाहूंगा जिनका अभी फर्दर जो किसी और तहसील में है, जिनका इन पेज पे होना है उर्दू का टेस्ट, अगर उन्होंने देना है या प्रोफिशिएंसी देना है, तो प्रोफिशिएंसी इतना मुश्किल नहीं है। वो जिन्होंने आप लोगों आपके चैनल की जो पिछली वीडियोस देखी हुई हैं, जो आपने बनाई थी एक्सेल और पावर पॉइंट की स्लाइड के हवाले से, अगर वो एक दफा भी देख के चले जाते हैं तो वो उनका वो क्लियर हो जाता है। उर्दू की टाइपिंग के हवाले से ये है कि उर्दू का जो पैरा हमें दिया गया और जो पहले जो दूसरी तहसीलों वालों से भी सुनने में आया, वो यही है कि आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, वो भी हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की बस जरूरत है, और बस अपने नर्व्स पे काबू पा लिया तो ये हो सकता है। चलें, ये तो अच्छी बात है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण है कि वो आगे, मतलब अगर वो प्रैक्टिस सही करते हैं और जी आगे जी अच्छा बिल्कुल। परफॉर्म कर लें तो डेफिनेटली वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जी थैंक जी यू जी। बिल्कुल। थैंक यू। लास्ट में मैं एक चीज और कहूंगा कि मैं ऑलरेडी ये पटवारी जॉब पे 9 से 10 वीडियोस बना चुका हूं जिसमें टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यू, जनरल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज, काफी ज्यादा डिटेल हर चीज की अवेलेबल है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी ये सारी प्लेलिस्ट देखें, इसका लिंक ऊपर मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वॉइस ऑफ उस्मान।